पुराना चला आ रहा है कि ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून जो है ये ख्वाजा सराओं के फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उन लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है कि जो कि हमजिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हैं। और वो इसके क्लॉज जो हैं उन्होंने बहुत शानदार इनके वकील ने पेश किए। फिर एक मेडिकल एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने भी बताया कि ये बुनियादी तौर पर ये डिफ़ॉर्मिटी क्या होती है, पैदाइशी होती है। फिर एक साइकोलॉजिस्ट भी उनके साथ आए जिन्होंने ये बताया कि ये बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती मर्ज़ है और एक सदियों से नफ्सियाती मर्ज़ का इलाज होता आया है। आज आप उसको एक सेक्स और एक जेंडर के तौर पे ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा था। फर्ज़ुल्लाह बादल साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं वो होने वाले हैं, नेक्स्ट होंगे, लेकिन बहुत फ्रूटफुल एक साल से चल रहा है। अल्लाह ताला सेनेटर मुश्ताक साहब को जला दे कि इनकी एफर्ट से बहुत वाज़े हुआ, पब्लिक में आया। फिर उसके साथ सबसे अहम तरीन मजबूत बात जो हमारे लिए है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी सारी की सारी हमारे साथ है। अलमास बॉबी यहाँ खड़ी हैं, उनके साथ एक और खड़ी हैं, ये सारी के सारी साथ है। वो जो तमाशबीन कम्युनिटी है वो हमारे साथ नहीं। नहीं, ख्वाजा सरा सर उनके साथ भी तो बैठे हुए थे। नहीं, वो ख्वाजा सरा हम कहते हैं मेडिकल टेस्ट करवा लें। हाँ जी बिल्कुल। हमारा तो यही आर्गूमेंट है कि डरते क्यों? अगर ख्वाजा सरा हो तो जाओ डॉक्टर के पास। मुझे डॉक्टर ने कहा था मैं मर्द हूँ, मेरी बहन को डॉक्टर ने कहा था वो बेटी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ औरिया मकबूल जान साहब का। उन्होंने बहुत इब्तिदा से इस ख़तरे को भांप लिया और भांपने के बाद फिर उसके सद्देबाब के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया फेडरल शरीयत कोर्ट का। और मैं इस मौके पे जमा इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर और यहाँ पे दानियाल अब्दुल्ला नौजवान डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है इस्लामाबाद के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अलमास बोबी और शाहाना और आरजू, नदीम काशिश, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारे जो हैं आज हमारे साथ। ये जो एक्ट है, कानून है, ये सादा अल्फाज में मुसल्लत शुदा है, इम्पोर्टेड है, इम्पोज्ड है, और ये एक टाइम बम है पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम के लिए, कुरान के निज़ाम के लिए। और ये जो इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम है, जो कानूनी विरासत है, ये उसके लिए एक टाइम बम है। ये एक कल्चरल इन्वेजन है, ये एक सकाफ़ती दहशतगर्दी है मगरिब की पाकिस्तान के ऊपर। हम इससे अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं, अपने नस्लों को बचाना चाहते हैं, और इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट एक कानूनी रास्ता है, पार्लियामेंट एक कानूनी रास्ता है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस और प्रोटेस्ट और जदोजहद जो कल जिस तरह अलमास बोबी ने किया, शाहाना ने किया, आरजू ने किया, कशिश ने किया, ये एक उनका दस्तूरी और कानूनी रास्ता है। तो तमाम रास्ते जो हैं हम इख्तियार करेंगे। आज बहुत अच्छे दलाइल दिए इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने, जो मेरे वकील थे यहाँ पे इस केस में, और बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इसके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, खिलाफ़ कुरान सुन्नत है ये चीज़ और ख़िलाफ़ शरीयत है। और ऑलरेडी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 2 दफ़ा इसको खिलाफ़ शरीयत करार दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने इसको खिलाफ़ शरीयत करार दिया है। तो इसमें अब कोई इबहाम नहीं है। मुझे जो दुख है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो पार्लियामेंट के हवाले से है। पार्लियामेंट के अंदर मेरे तरामीम 15 नवंबर 2021 को इंट्रोड्यूस हुए हैं। कानून के मुताबिक 4 माह में उसको वाइंड अप करके वापस हाउस में रिपोर्ट करना चाहिए। 1 साल हो गया है, उसे वाइंड अप नहीं किया जाता। अभी जब सूरत हाल बनी, एक अवेयरनेस पैदा हो गई, चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 10 दिनों के अंदर इन तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं उसको वाइंड अप करके हाउस में पेश करो। 10 दिनों गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, अभी तक वाइंड अप नहीं हुई, और उसके बजाय उन्होंने 60 दिन मज़ीद तोसी दी, एक्सटेंशन दी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं हुकूमत से कहता हूँ वो आग से खेल रहे हैं, मैं पार्लियामेंट से कहता हूँ वो आग से खेल रहे हैं। मुसलमानान पाकिस्तान अपने निकाह के इदारे पर, शादी के इदारे पर, ख़ानदान के इदारे पर, शर्म हया के ऊपर, अपनी आइंदा नस्लों के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस डाके को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उलमाए पाकिस्तान से कहता हूँ, बिलखसूस इस्लाम पसंद आवाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, 37, 38, 41, 62, 91, 227, 228, 229, इसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगी और कुरान और सुन्नत से खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। यह साबित हो चुका है कि यह कानून खिलाफ कुरान और सुन्नत है और पार्लियामेंट रेजिस्ट कर रही है इसको रिपील करने, इसको रिफॉर्म करने में। पार्लियामेंट और हुकूमत मुज़ाहिमत कर रही है। इसलिए मैं उलमा से कहता हूँ कि वो इस पर सोचे कि ये पार्लियामेंट उस दस्तूरी रास्ते से हट रही है, पार्लियामेंट उस कानूनी और आईनी रास्ते से हट रही है, तो इस पे सोचे कि पार्लियामेंट का घेराव किया जाए। मैं उलमाए पाकिस्तान से, तमाम तबकात से, इस्लाम पसंद अवाम से अपील करता हूँ कि वो रेड लाइन ड्रा करें। 1 साल से कमेटियों में हैं और 4 माह के अंदर इसको वाइंड अप होना चाहिए था। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 2 दफ़ा बता चुकी है कि गलत है। पाकिस्तान के जय्यद उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कंसेंसस से कह रहे हैं खिलाफ कुरान सुन्नत है। पार्लियामेंट ना रिफॉर्म कर रही है और ना रिपील कर रही है और रेजिस्ट कर रही है, इसको बाकी रहने दे रही है। इसलिए पार्लियामेंट दस्तूरी रास्ते से हट रही है। पार्लियामेंट को दस्तूरी रास्ते पर लाने के लिए उलमा संजीदगी से सोचें कि इस पार्लियामेंट के घेराव का ऐलान कर दिया जाए और इसके सामने एहतजाज और धरने के ऑप्शन के ऊपर सोचा जाए। आपके जितने भी कवानीन FATF के बने हैं, आपके जितने भी कवानीन IMF के बने हैं, ये इम्पोज्ड है, ये इम्पोर्टेड हैं और ये ग़ुलाम हैं। ये पैसों के लिए, डॉलरों के लिए, पाउंड के लिए उनकी मर्ज़ी की कानून साजी कर रही है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ की है पेरिस के लिए, लंदन के लिए और IMF और वाशिंगटन के लिए, इसलिए वो लेते के 2011 से इस पे काम शुरू हुआ था। 45 हमारे यहाँ एम्बेसीज हैं कि जो मुख्तलिफ NGO को फंड्स देती थी और 2017 में एक ख़ास ग्रुप था पार्लियामेंटेरियंस का जिनका इन लोगों के साथ इकट्ठा ग्रुप बना था और उसकी तब तो तस्वीर भी उन्होंने दे दिया है, वो जो उसके ऊपर अपना मोहतसिब के दफ्तर के बाहर, कि हम पहले दफ़ा कब मिले थे और कब, और इंटरनेशनल फंडिंग मौजूद है, उसके साथ NGOs की फंडिंग मौजूद थी। ये पूरी मेहनत से हुआ है और आप अंदाज़ा करें इतनी चालाकी से हुआ है कि हमें तो 2 साल तक पता नहीं चला कि ये कर क्या दिया है इन्होंने। और इस तरह जैसे कहते हैं छुपा के बाकी जो, और आपको याद होगा आप तो खैर उस पार्लियामेंट में थे, जिस जल्दी के अंदर और जिस तरह से पास किया, तो मैं कसूरवार नहीं कहा, अब कसूरवार हैं। देखिए अगर सेनेटर मुश्ताक की आवाज़ वहाँ मौजूद है तो अब जो करेगा वो कसूरवार है, वो फिर अंधेरे में नहीं है, वो अंधेरे में नहीं है। 2018 में इस बिल के खिलाफ जब ये बिल पास हुआ, मैंने फरजुल्लाह बाबर साहब को कहा ये बिल आप लोगों ने क्या पास किया है? ट्रक ड्राइवर बैठ के बताएंगे हमें कि F-16 किस तरह उड़ाने हैं। आपने उनको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। मैं फोकल पर्सन थी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हुकूमत की तरफ से, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं सुना। मैंने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की, मेरा किसी ने अखबार ने भी शाया किया, ना किसी चैनल दिखाया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बाहर से जो फंडिंग हो रही है इन्होंने NGOs बनाई हुई हैं, इनको फंडिंग होती है। ये सुबह उठते हैं, कॉन्डम के डब्बे उठाते हैं और डेरों पे जाते हैं, डेरों पे जाते हैं, कॉन्डम जाके बांटते हैं और कहते हैं सेफ सेक्स करो। पाकिस्तान में क्या ये गुंजाइश है इस्लामी मुल्क में कॉन्डम पूरे पाकिस्तान के नामंजूर करते हैं, पूरे पाकिस्तान के इस बिल को नामंजूर करते हैं। इसको ये केस के लिए ये ख्वाजा सराव के नाम को पेश करना छोड़ दे। ये लोग बाहर से फंड लेते हैं ख्वाजा सराव के फलाह के लिए, बेटरमेंट के लिए, सब फ्रॉड मचाया हुए, इन्हें कॉन्डम के डब्बे बांटते हैं और सेफ सेक्स पे काम करते हैं। इस बिल को फौरन खत्म किया जाए। दो लोग क्यों खड़े हैं? हम भी इसको जला रहे हैं। जब हमें ना कबूल है ना मंजूर है तो ये लोग कौन है जबरदस्त ना मंजूर। हमें हज चाहिए, उमरा चाहिए, मुकद्दस के वीज़े चाहिए, उनमें